ठीक है प्रोफेसर जगदीप, एक लार्जर पर्सपेक्टिव के साथ एक मुकम्मल और बड़ी तस्वीर जरा दिखाइए कि जिस देश में 142वें नंबर पर कैपिटा इनकम हो मुल्क विश्व में, वहां ये पानी की तरह बहता है पैसा, खरीदे जाते हैं वोट बाकायदा। ये एग्जिजरेशन है या ये सच्चाई है? देखिए, जितनी चर्चा अब तक मुझे सुनाई दी है उसमें पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि ये जो पैसा वहां बरामद हुआ ये बट रहा था या क्या हो रहा था, मेरे ख्याल में ये सेक्शन 123 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये करप्ट प्रैक्टिस है। उसमें सेक्शन 123 में पहली लाइन है, ब्राइबरी दैट इज टू से एनी गिफ्ट offer or promise by a candidate or his agent or by any other person with the consent of the candidate etc etc। तो ये इसका खर्चे की लिमिट से कोई ताल्लुक नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, खर्चे की जो लिमिट्स हैं वो बिल्कुल बेकार हैं। विद ड्यू अपॉलजीज टू मिस्टर रावत, सब कैंडिडेट खर्चे की लिमिट को क्रॉस करते हैं और वो लिमिट होने का कोई मतलब नहीं है। तीसरी बात, ये जो पैसा इस तरह से बट रहा था, ये जो पकड़ा गया है, ये चांस की बात है कि अगर ये बट रहा था या ना भी बट रहा था, पकड़ा गया है, ये चांस की बात है। या हो सकता है कोई कह रहा था कि ये प्लांटेड हो सकता है, लेकिन जो भी है, कैश का इस तरह से इलेक्शन में इस्तेमाल होना कानून के विरुद्ध है। लेकिन कानून के विरुद्ध होने से मुझे बड़ा दुख होता है, ये कहने में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे चुनाव में बहुत से काम ऐसे होते हैं जो कानून के विरुद्ध हैं और उसमें जो लागू करने बहुत से उसमें यानी कमजोरियां हैं, वो पूरा लागू नहीं होता है। तो हमारे चुनाव को वो क्या कह, लोकतांत्रिक चुनाव मेरे हिसाब से तो कहना गलत है। तो हम लोग ये एक एक्सरसाइज करते हैं अपने दिल को बहलाने के लिए कि हम इलेक्शन कर रहे हैं। इलेक्शन का मतलब होता है कि जो जनता वोट दे रही है उनकी ओपिनियन सामने आनी चाहिए। ये सबको पता है कि जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आएगा उस दिन हर पार्टी अपने एमएलए को बसों में भर के ले जाएगी कहीं कहीं, ताकि वो बिके नहीं। और एमएलए बिकने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। उनकी कोई यानी आइडियोलॉजी, सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी कोई चीज नहीं है। उनको बिकने के लिए हर वक्त वो तैयार रहते हैं। ये पूरा मामला एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, ये पैसे का खेल चल रहा है और पैसे की वजह से इधर से उधर होता रहता है। इसका जनता से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा सर, ये सारा ब्लैक मनी है जिसकी तस्दीक ओपी रावत साहब भी कर रहे थे। मैं क्या समझा नहीं मैं आपका ये सर काला धन है, ब्लैक मनी है, तस्दीक कर रहे थे ओपी रावत साहब भी। भाई देखिए, अगर वहां 6 लाख या जो भी जितना पैसा कैश में था, 9,93,000, इसकी प्रिजम्पशन यही है कि ब्लैक मनी है। तो सर डिमोनेटाइजेशन फिर फेल रहा है। इसका मतलब 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन इसीलिए हुआ था कि ब्लैक मनी को कर्ब किया जाएगा। डिमोनेटाइजेशन से ब्लैक मनी तो कई दफा खत्म हो चुका और कई दफा फिर उठ चुका। डिमोनेटाइजेशन का ब्लैक मनी से कोई ताल्लुक नहीं था। उसको तो छोड़ दीजिए, पुरानी बात है। लेकिन अभी भी, और कभी कहा गया था कि कुछ पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड से आया, कुछ दूसरी जगह से भी आया था। इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा भी कौन सा सफेद था? ये सब कहने की बातें हैं। वो एक मिर्जा गालिब का शेर है, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। हम लोग अपने आप को समझाते रहे कि हमने ये कानून बना दिया, वो कानून बना दिया, उसका पालन हुआ, उसका पालन क्यों नहीं हुआ। कोई वो पैसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल पैसा है सर। और कम से कम 35 कंपनियां ऐसी थी जिनकी बैलेंस शीट में टर्नओवर माइनस में था और वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर चंदा दे रही थी। उनमें से जो सबसे बड़ा डोनर था उसके खिलाफ तो अभी भी चल रहा है कुछ किस्सा, अभी भी कुछ पैसे पकड़ गए हैं, मैंने देखा था। तो लॉटरी किंग जिनको कहते थे। तो ये पूरा चुनाव जो है ये पैसे के बल पे किया जाता है।
और जनता इसमें एक बड़ी माइनर प्लेयर है। उनकी ड्यूटी है कि जाके बटन दबा दे और फिर जो रिजल्ट हो हुआ करे। कोई भी चुना जाए, कोई ना चुना जाए, किसकी सरकार बननी है, वो एक स्टेट में तो एक चीफ मिनिस्टर ने पहले कह दिया था कि हमें पता है कोई भी जीते सरकार तो हमारी ही बनेगी। तो ये एक दिखावा है जनता को, यानी क्या कहूं मैं, ये कहना अच्छा नहीं लगता कि जनता का बुद्धू बनाने के लिए, ये जनता को बिजी रखने के लिए होता है कि भाई चलो 5 साल में तुम ये सोचोगे तुम कुछ कर रहे हो। कोई कुछ नहीं कर रहा। ये राजनीतिक दल अपने आप में ये खेल खेलते हैं और इनका जनता से कोई लेना देना नहीं है, और पैसा इसमें बहुत बड़ा हिस्सेदार है। और क्योंकि वो पैसा, जिस तरह के काम पैसे से किए जाते हैं, जैसे अगर पैसा ये, चलिए अगर ये सही भी नहीं है, हाइपोथेटिकली सोचेंगे अगर बढ़ रहा था तो पैसा बांटना इलेक्शन की ऑथोराइज्ड एक्टिविटी नहीं है। ब्राइबरी, सर कैश फॉर वोट कह देना इसको, ब्राइबरी कह दें, रिश्वत कह दें, जो धड़ल्ले से चल रही है। भाई इलेक्शन कानून में लिखा है सेक्शन 123 में, ब्राइबरी इज ए करप्ट प्रैक्टिस। तो सर मैं अब रिफॉर्म की तरफ अगर पूछूं आपसे, भाई रिफॉर्म एडीआर का लास्ट जो आर है वो रिफॉर्म को डिनोट करता है, सर कुछ हो सकता है क्या? देखिए, क्योंकि जो आयोग था अपना, लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें कहा यह गया था कि भाई पीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट की जो धारा है 77(1) उसके तहत आपको देना पड़ेगा ब्यौरा। एनी रिफॉर्म कैन बी डन सर? नहीं, जो आजकल हालात है उसमें तो कोई रिफॉर्म नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि जो रिफॉर्म करने वाले लोग हैं, जिनको कानूनी तौर पे अधिकार है जो रिफॉर्म करें, वो रिफॉर्म करना नहीं चाहते। लेकिन अगर कोई रिफॉर्म करना चाहे तो सिंपल सा रिफॉर्म है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक भी रुपया कैश में नहीं लेगी, सारी चीजें डिजिटल तरीके से होंगी। डिजिटल होगी। डिजिटल तो सर इलेक्टोरल बॉन्ड भी था ना। यही बात हमने डिमोनेटाइजेशन के एकदम बात कही थी कि अगर सब लोग रिक्शे वाले और सब्जी बेचने वाले के थ्रू पैसा ले सकते हैं, कि जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था, तो राजनीतिक दल पैसा डिजिटली क्यों नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते और क्यों पाबंदी नहीं हो सकती? तो 2018 की बात है, चुनाव आयोग ने सारे राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई और ये परामर्श मांगा, एडवाइस मांगी और ये बताया कि भाई चुनावी खर्च की सीमा तय होनी चाहिए। जो पाबंदी कैंडिडेट पर लगती है वही पॉलिटिकल पार्टी पर भी लगनी चाहिए। सबसे बड़ा एतराज बीजेपी का आया कि नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, आप बता दीजिए, होना चाहिए तो है। आपको इसमें आप बीजेपी को आप सिंगल आउट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि बीजेपी मतलब बाकी पार्टियों की तरह ही है। बाकी पार्टियां जो निर्णय लेती है इस इकोसिस्टम में, हम अलग नहीं हो सकते इस स्थिति में। देखिए, ये कहना, मैं पूरे डिबेट को सुन रहा था, जब भी इस प्रकार का इंसिडेंट होता है जो आज हुआ है, निश्चित रूप से लोग मायूस होते हैं, लेकिन ये कहना गलत होगा कि पिछले 30 वर्षों में सुधार नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने व्यापक सुधार किए। एक समय था जब मोहम्मद शहाबुद्दीन और आतिक अहमद जैसे गुंडे मवाली जो है, जिनके खिलाफ मर्डर के केसेस थे, भर के केसेस थे, उनको खड़ा किया जाता था। क्यों? क्योंकि उस वक्त केवल और केवल ब्लैक मनी पर चुनाव लड़ा जाता था। आज तो ये पूछ रहे हो तो है भाई, क्या राजनीतिक पार्टियों पर पाबंदी होनी चाहिए क्या? क्योंकि बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है और ये वैसा वर्षा भी हो सकता है। भाई कांग्रेस सत्ता में रहे तो ये अप्लाई कांग्रेस पर हो जाए। यहाँ सभी 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए यहाँ पर, और 27,000 करोड़ इकलौती बीजेपी यहाँ अगर 45%। देखिए, अगर बीजेपी को व्हाइट में, बीजेपी चूंकि आज विश्व की सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, अगर हमें व्हाइट में वो पैसे मिल रहे हैं तो शायद वो कारण होगा कि हम नहीं चाहते थे प्रतिबंध। लेकिन अगर सभी पार्टियां मिलजुल कर इस पर चाहे कि प्रतिबंध हो तो निश्चित रूप से इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, तो आप प्रतिबंध नहीं चाहते थे। विक्रम सिंह, मैं आपसे कंक्लूड कर रही हूं सर, घास की रोटियां खाते हैं इस देश में लोग, बहुत सारे लोग कुपोषण से मर जाते हैं। तो ये जो राउंड द सर्कल बता दीजिए सर, ये सारा जितना भी एकाधिकार है ये सिर्फ राजनेताओं का अधिकार है? पैसा पानी की तरह बहाएंगे, कहीं से इलेक्टोरल बॉन्ड से ईडीसी